गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी 8.3 करवाने जा रहा हूँ। 8.3 करने से पहले मुझे कुछ फार्मूला याद करने होंगे। वो फार्मूला मैं आपको बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, आप उस फार्मूला को याद कर लेना। जो अभी तक मैं जो है सो आपको साइन जो फार्मूला बताया हूँ, साइन ए पी बाई एच, कॉस ए वी बाई एच, टेन ए पी बाई बी। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। वो मैं बता चुका हूं आपको। अब जो है आपको 6 फार्मूला और याद करने होंगे। जो ये पूरक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में, जब साइन 90 माइनस ए होगा तो वो कॉस ए के बराबर होगा। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? कॉस ए का। तो ये सारा फार्मूला मैं बोर्ड पे आपको राइट डाउन करवा देता हूँ, फिर आपको याद करवा देता हूँ। तो आप फार्मूला में लिखोगे साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होता है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के बराबर आता है। और दूसरा इस साइड आप लिखो कॉस, इसका अपोजिट कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर आएगा, कॉट 90 माइनस ए टेन ए के बराबर होगा, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको क्या करना है, पहले याद कर लेना है। एक्सरसाइज 8.3 बस करना क्या है, साइन 90 माइनस ए कॉस के बराबर होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट के बराबर होता है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक के बराबर होता है। उसी में जब अपोजिट करोगे तो इसके बराबर, जैसे कॉसेक 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? सेक ए के बराबर होगा। तो ये क्या करना है, जब आप फॉर्मूला सॉल्व करोगे, जब फॉर्मूला आप याद करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होगा, टेन 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होगा, और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के बराबर होगा। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, और कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। आपको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है जो साइन 90 माइनस ए कॉस है। जब इस 90 माइनस ए को यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए के बराबर। ये जब यहां आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए के बराबर, जो इस फॉर्मूला में हो रहा है। तो आप एक साइड का याद करो, दूसरी तरफ का एज इट इज हो जाएगा। अब जो है ये सारा फॉर्मूला यूज करते हुए मैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, और जितने सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आपको टोटल का टोटल इसमें सॉल्व मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अब यहां पे देखो साइन 18, इस दोनों को पहले हम जोड़ के देखेंगे क्या होगा। इस दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा। जब ही दोनों को ऊपर नीचे जोड़ने पे 90 डिग्री हो तो 100% श्योर हो जो वहां पे साइन 90 माइनस ए या टेन 90 माइनस ए या कॉसेक 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया हूँ वो क्या करना है, पहले याद कर लेना है और देखना है। यहाँ पे देखो इस दोनों को एडअप करते हैं तो जोड़ने पे क्या हो रहा है, 90। तो हम लिख सकते हैं साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 19 माइनस 72, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर। तो यहाँ पे ए क्या है, कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड में देखो क्या है, टेन 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री
क्या होगा यहाँ पे देखो, इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 90 होगा। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। तो यहाँ पे देखो tan 90 माइनस 64, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cot 64 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, cot 64, जो फॉर्मूला है आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो आप यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकोगे, चूंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो आप cot 64 अपॉन में cot 64 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, आपको इसको मिटाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका cos 48 माइनस sin 42 डिग्री। अब देखो cos 48 माइनस sin 42 डिग्री, तो यहाँ पे देखो इस दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sin थीटा के बराबर। तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में आप देखो, फोर्थ में cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इस केस में क्या होगा, cosec ये दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा का। sec 59 डिग्री sec 59 डिग्री तो क्या होगा, दोनों को करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब इसको क्या करना है, आपको हर हमेशा ये फॉर्मूला याद करके रखना है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और जिसी का अपोजिट करोगे तो वो भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप सारा का सारा ये क्या करोगे, याद करके रखोगे। अब देखो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, tan 48 डिग्री, tan 22, tan 23 डिग्री, तीसरा क्या tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना। ये क्या है जो आपको देखो इस क्वेश्चंस में है, tan 48 और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इनटू में tan 60 डिग्री 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS को लेके चलेंगे। क्या करेंगे, LHS को। इसमें देखो 4 पार्ट है, 4 पार्ट में क्या देख रहे हो, देखो 48 42 क्या हो रहा है 90, 23 और 67 क्या हो रहा है 90। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 48 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, tan 23 डिग्री। अब देखो tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री। अब देखो tan 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, tan 42 tan 67
अब यहाँ देखो, इसको हम tan 90 माइनस थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री, यहाँ पे cot 67 डिग्री, tan 42, tan 67 डिग्री। अब देखो, हम बताए थे tan थीटा cot थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। tan थीटा p बाई बी तो cot थीटा b बाई पी। जब वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने की वजह से क्या होता है, 1 आता है। क्या आता है, आंसर 1 आता है। तो यहाँ देखो cot 42 और tan 42 1 के बराबर आएगा। वैसे ही cot 67 और tan 67 किसके बराबर आएगा, 1 का। तो 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हेंस प्रूव्ड मतलब ये इसलिए प्रूव हो गया जो LHS इज इक्वल टू किसके बराबर है, RHS का। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 38 52 90 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos के जगह पे LHS लेके चलो आप, cos 90 माइनस 52 डिग्री cos 52 डिग्री, ठीक है। और यहां पे क्या करना पड़ेगा, साइन, साइन है ना, तो साइन 90 माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52 है, इज इक्वल टू 0 प्रयोग करना है। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 52 की है cos 52। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे करते हैं आगे, जो सॉल्व करते जाएंगे फिर सॉल्यूशंस दिमाग में आते जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन 90 माइनस 52 लिख देंगे। फिर से क्या होगा, यहाँ पे साइन, इसको हम लिख सकते हैं आपको 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तब एक चीज होगा, तब एक को ही किसी एक साइड ही कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, cos 52 डिग्री, और ये क्या इसके बराबर आ जाएगा, cos 38 डिग्री। तब इधर कन्वर्जन नहीं करेंगे, इधर यदि कन्वर्जन करेंगे नहीं करेंगे तो यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 52 को एज इट इज रहने दीजिए, इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 38 डिग्री। अब देखो cos 38 डिग्री और यहाँ पे क्या, cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री। ये दोनों को जब यहाँ पे cos 52 cos 52 cos 38 को आता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, RHS। LHS इज इक्वल टू, जब RHS आपको प्रूव करना हो तो आप इस टाइम मत एक माइंड में सेट करके चलिए, जो मुझे जाना किधर है। इधर LHS जब RHS का हम तो अपने डेस्टिनी की तरफ, जो अपना जो लक्ष्य है, जो मुझे 0 लाना है, उसके तरफ सही डायरेक्शन में मूव करना है। ये नहीं कैसे भी करके मुझे क्या करना है, 0 कंप्लीट कर लिया, ये गलत बात है। लेकिन मुझे 0 की तरफ मूव करना है, और मुझे प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं अभी क्वेश्चंस आपको करवा रहा था तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे यदि हमने कन्वर्जन कर दिया तो यहाँ पे cos आ जाएगा, या साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इससे अच्छा है, इतना इजिली वे से हम एक तरफ कन्वर्जन कर देते हैं, दूसरा तरफ एज इट इज यूज हो जाएगा। तो आप जो है तो इसको मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है जो मात्र जो मैं मेथड बता दिया वो सही है। आप इसको
अलग तरीके से भी कर सकते हो, और मैं अपना एक अलग तरीका से सॉल्व करके आपको बताया हूँ। जो मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप मेरा तरीका अपनाओ, नहीं तो आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करो जो सर ये ठीक है कि नहीं है, आप ये बताओ। तो आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, थर्ड में इफ tan 2a जो है इज इक्वल टू क्वाट a माइनस 18 दिया हुआ, जहां 2a एक न्यून कोण है। क्या है? 2a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो अब आपको क्या करना है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे tan 2a है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 2a cot a tan 2a के बराबर cot 90 माइनस 2a हो, तब हम इसको भी लिख सकते हैं, tan 2a लिख सकते हैं, cot a माइनस 18। अब देखो इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है, तो मतलब इसका और ये दोनों एंगल बराबर होगा तभी तो इसका मान वैल्यू होगा। अब देखो cot 60 के बराबर कब होगा, जब ये भी 60 और ये भी 60। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले को बराबर कर देंगे। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब देखो 2a इधर चला जाएगा, तो 90 और ये 18 इधर आ जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 3a। अब देखो 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू 108 बाय 3 36 के बराबर आ जाएगा। तो आप ये a का मान ज्ञात हो गया। अब फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में चलते हैं। tan a इज इक्वल टू cot b। अब जब ये tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव करना है, क्या करना है, tan a इज इक्वल टू cot b। जब ये प्रूव करना हो आपको, तो उस केस में क्या करेंगे, हम tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a b। और वही अभी जस्ट पीछे बताए थे आपको, जो जब एक दूसरे को क्या होता है, एक दूसरा जब cot यहाँ पे मान के चलो 60, तो cot 60 यदि cot b के बराबर होगा, तो इसका मतलब b किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो वैसे ही जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, a प्लस b। अब ये उधर जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे ही फोर्थ हो गया। अब देखो फोर्थ प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ पे, अब फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में देखो आपका sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 है। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 है। तो अब आपको क्या करना है, और 4a जो है एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करें, क्या करें, a का मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब देखो जब cosec एक दूसरे के बराबर होगा, तो 90 माइनस 4a a माइनस 20, ये 20 क्या होगा, इधर आएगा। तो 90 प्लस 20, ये माइनस 4a उधर जाएगा, प्लस है।
4a हो जाएगा 110 5a। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 110/5 22। तो a का वैल्यू क्या होगा 22 डिग्री के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी और सी अंतः कोण हो तो दिखाइए कि हाँ इसमें क्या है 6 में ए बी सी त्रिभुज के अंदर वाला कोण है। तो अंदर वाला कोण का तीनों का जोड़ कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। अब आपको क्या कहा गया साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। मुझे ये प्रूव करना है। तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं LHS को आप लेके चलो। LHS में क्या है साइन बी प्लस सी बाई 2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉस -90 माइनस बी प्लस सी बाई 2। ये हम लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर। अब हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जब इसका एलसीएम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। और मैं आपको बताया हूँ 180 में से यहाँ पे देखो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। कोई दिक्कत। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए बाय 2। 180 माइनस बी प्लस सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे ए के बराबर लिखेंगे कॉस ए बाय 2 इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। अब लास्ट क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कॉस 55 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो आपका लास्ट ये क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में के कोणों के त्रिकोणमितीय मतलब आपको 0 और 45 के बीच में इसको क्या करना है लिखना है व्यक्त करना है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। यदि आपसे ना सॉल्व हो पाए तो आप मुझे जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी आप एक बार जो है इसको ट्राई करके देखना जो 67 और 75 को 0 और 45 के बीच में ब्रेक करना है। तो 0 और 45 के बीच में ब्रेक करना है। तो इसका आप देखो साइन 67 प्लस कॉस 75 है। तो साइन 67 को और
cos 75 को लिमिट करना है किसके किसके बीच में, 0 और 45 के बीच में। मैं ये करवा ही देता हूँ, जब इतना करवा दिया तो लास्ट अंत वाला तो सब वाला। सेवेंथ वाला में देखो आप, sin 67 प्लस cos 75 डिग्री, इसको किसके फॉर्मूला किसके बीच में लाना है, 0 और 45 के बीच में। तो 0 और 45 के बीच में लाने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 90, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं sin 90 माइनस 23 प्लस cos 90 माइनस 15 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो sin 90 माइनस किसके बराबर हो जाएगा, cos 23 डिग्री प्लस ये किसके बराबर होगा, यही इसका एक्सप्रेशन होगा। चलो धन्यवाद। आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर रिप्लाई करना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।